अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, ये बाहर किसी की गाड़ी खड़ी इतनी बड़ी, कोई आया है का? मेहमान आए हैं बुलबुल। मेहमान? वो भी इतनी बड़ी गाड़ी से? अरे कुटुआ, अच्छे से देख ले, ये तेरी माँ की पिटिया है। देखो कितनी बड़ी हो गई है सब की सब। वो कहते हैं ना, लड़की और कर्जा भरने में कोनो टाइम नहीं लगता। रुक जाइए, रुक, बात तो सुनिए। माऊजी, माँ कुछ कह रही है। सबसे पहले इस कारनामे को चुप करवाइए। माथा बंधा गया है इसके रोज रोज के चक्कलत से। तुम्हें तो खुद ही 3 बच्चे का बाप है और चौथा पेट में है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अंदर जाओ तुम लोग। भैया जी, उन्हीं का फोन है। हेलो। अच्छा, आप लोग पहुंच गए? ठीक है भैया जी, वो पहुंच गए। अब क्या करें? भुवन भैया, घर आए मेहमानों को लौटाना नहीं चाहिए। अगर वो आ गए हैं तो आने दीजिए, उनका पूरा आदर सत्कार करेंगे हम। वैसे भी मेहमानों का आदर सत्कार करना ये घर का कायदा रहा है। आप उनको बिठाइए, हम नाश्ते पानी का तैयारी करते हैं। जी। लकी विक्की, तुम दोनों ने जैसे उस प्रोफेसर सिन्हा और उसके बेटे को धूल चटाई है ना, पूरे कैंपस में सर झुकाए घूम रहे भाई। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये प्रोफेसर प्रिंसिपल सर के साथ क्या कर रहा है? लकी, विकी, गुड मॉर्निंग सर। सर आप और यहाँ कैंटीन में आप लोगों ने कारनामा ही ऐसा किया है। हमने? क्या हुआ सर? प्रोफेसर सिन्हा ने कंप्लेंट दी है, आपने उनके लड़के के साथ मारपीट की है और उनके साथ बदतमीजी की है। आपको अंदाजा है आपने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट क्या है? आप लोग को कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है, वो भी बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ। सर आप जैसा समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। सर मैं समझाता हूँ। प्रोफेसर सिन्हा चाहते हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद हिंदी का प्राइवेट ट्यूशन लें हम उनसे, लेकिन हमने मना कर दिया सर। इसलिए प्रोफेसर जानबूझकर हमें अलग अलग तरीकों से तंग कर रहे हैं। ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने कॉलेज का पूरा माहौल खराब कर रखा है। सर इन्होंने जो कुछ भी किया ना, आप यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। बोलिए, आपने क्या देखा? बताइए सर को, आप बोलिए। कोई कुछ बोलेगा? क्या आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है? प्रोफेसर सिन्हा, आप मेरे साथ चलिए। सर अब प्रिंसिपल को ना हमारी सारी बात पे भरोसा हो गया। अब सीधी तो प्रोफेसर सिन्हा की तरफ घूम गई है। प्रोफेसर सिन्हा सर, मैं करूं भी तो क्या करूं? एविडेंस नहीं मिलने से मैं इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाता। और इनके फादर इस एरिया के पावरफुल आदमी हैं और हमारे कॉलेज को अच्छा डोनेशन देते हैं। इनके बेटों के खिलाफ बिना एविडेंस के मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता। यानी ये दोनों समझते हैं कि पैसे और पावर के दम पे कुछ भी करेंगे और इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी दिन तो इनका भ्रम टूटेगा। कोई तो होगा जो इनसे इन्हीं की जुबान में बात करेगा। सब ठीक हो जाएगा, देखना आज का दिन भी गुजर जाएगा। जितना गुस्सा हमें गुड्डू मिश्रा का नाम सुन के आता है ना, उससे कई ज्यादा आज उसे देख कर आ रहा है। बुलबुल, तमीज से बात करो। तमीज से? हाँ, तमीज से और इज्जत से भी, क्योंकि ऐसे ही बात करना सिखाया हमें हमारी माँ ने। ठीक है, तो गुड्डू नहीं कहते,
गुड्डू जी कहते हैं। अब आ गई तमीज हमारी बात में। माँ, जब हमें शादी को मना ही करना है तो इस बारात को आने क्यों दिया? वो लोग आएंगे, उनको बहुत अच्छे से नाश्ता पानी कराएंगे, आदर सत्कार करेंगे और अपनी बात कह देंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बात बिगाड़ कर ही खत्म की जाए। थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो इनका मान भी रह जाएगा और मेहमान भी नहीं रूठेंगे। लेकिन माँ, जिस जगह हमें जाना ही नहीं है तो वहाँ का रास्ता भी क्यों पूछना? शालू दीदी, आप माँ से कुछ कहती क्यों नहीं हो? कह दो ना कि वो दरवाजे से लौट जाए। हाँ, हम भी तो यही कहना चाहते हैं। आज वो 14 साल बाद प्रकट हो गए, वो भी सीधा शादी कराने के लिए। जब हमें उनकी जरूरत थी तब कहाँ थे गुड्डू जी? जय भोलेनाथ। अरे ड्राइवर बाबू, ये कहाँ ले आया बे? आए? पता सही तो है? दिल्ली बोल के ससुरा दौलताबाद ले आया का? हम एकदम सही एड्रेस पे लाए हैं आपको। बिल्कुल सही पता पे आए हैं लाल बाबू आप। नमस्कार। सही पता पे आए, लेकिन सही पता पे ही गलत आदमी कहाँ है खड़ा है? तुम गूगल में गुड्डू मिश्रा हो का? हमें गुड्डू मिश्रा। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, अपनी भौजाई से करना। हमारे तो गलबैया लगो मित्र। हमारी आन पान शान। गुड्डू बाबू कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपके चेहरे पे ना तो अभी वही बचपन ही वाली ताजगी है। दूसरा हम ही बुढ़ा गए। हाँ, बूढ़ा हो गया आप। इतना भी नहीं बुढ़ा है। लोग कहते हैं कलयुग में लोग अपना दिया हुआ वचन भूल जाते हैं, लेकिन हमारे मित्र को देखो। ललिता जी का फोन। अपना जो वचन दिया है उसे निभा भी रहा है। यार गुड्डू बाबू, हमारी दोस्ती भले रिश्तेदारी में बदल रही है, लेकिन हम रहेंगे लंगोटिया यार ही। अरे भाई, वो लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ है? गुड्डू जी, हमने कहा कि पहले बड़े लोग आपस में बात कर लें, फिर लड़का को बुला लेंगे। जी जी। अब आ जाएगा। सही कह रहे ललन बाबू। सब बड़का लोग बैठ के बात कर लें, फिर वो लड़कों लोग का काम है फॉलो करना उसको। हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। चलो बहनिया, अब देखते तुम्हारे होने वाले बहुरिया के गुण। दीदी, आप कुछ तो बोलिए ना, क्या सोच रही हो? बहुरिया, अरे हमारी माला कहाँ है? अरे दिख नहीं रहा। आए अम्मा जी। सालू, जरा ही देखना। जी, अब तुम कहो। अब तो माँ भी चली गई है। अगर तुम कहोगी ना तो कोई ऐसा कांड करके ना इन सबको भगा देंगे यहाँ से। बोलो तो सही, जैसे गुल्लू को भगाया था। हाँ दीदी, हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये शादी का टंटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब माँ कुछ बोल नहीं रही है ना, इसीलिए सब लोगों का मन बढ़ता जा रहा है। बस चुप करो तुम सब लोग। तुम लोगों के क्या अपनी पड़ी रहती है? कभी माँ की हालत के बारे में सोचा है तुम लोगों ने? कभी उनकी मुश्किलों का अंदाजा है? अरे 14 साल के स्ट्रगल के बाद भी हर बार, हर जगह, हर इंसान माँ को ही दोषी ठहराता है, और अब तो उनकी बेटियां भी उनमें शामिल हो गई। सॉरी दीदी, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे और ना ही माँ को, लेकिन दीदी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। अरे दीदी, जब आपको उनसे रिश्ता जोड़ना ही नहीं है तो उनके सामने चाय ले जाके यूँ अपनी नुमाइश क्यों करवाना? हाँ दीदी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे उन्होंने अपनी जुबान किसी को दी थी 14 साल पहले, तो वो जाने और उनकी जुबान जाने। आपको उनकी जुबान की लाज रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात हो रही है ठंडा चौकरी में? दादी, हम सब आज ये सोच रहे थे कि दीदी को ना उनके सामने जाना होगा।
वो भी तहजीब और अदब के साथ। तुम लोगों को अपने बाप की इज्जत की परवाह नहीं का? दादी का आज तक उन्होंने हमारी परवाह की है जो हम आज उनकी परवाह करें? अम्मा जी, हम इन सब से बात कर लेंगे। आप जाके मेहमानों को देखिए। बहुरिया, तुमने इन लड़कियों को बहुत सिर चढ़ा लिया है। अब भी वक्त है इनको समझा दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। देखो, उनकी दी हुई जुबान से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जुबान आज माँ ने भी दी है कि मेहमानों से इज्जत से पेश आएंगे। और अब अगर हम उनके सामने नहीं गए तो सबको बुरा लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो माँ की जुबान खाली रह जाएगी। क्या तुम लोग चाहते हो कि हमारी वजह से माँ का मान कम हो? हाँ, एक जुबान आज हम भी तुमको दे दें, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ये रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। आइए आइए, यहाँ बैठिए आप लोग। ये हमारी शालू बिटिया की माँ है, रंजू मिश्रा। नमस्ते। हाँ हाँ, जानते हैं। बच्चों जो हमें इनके बारे में बताएं कि गुड्डू बाबू की धर्म पत्नी है छोड़ी हुई। हम नाश्ता पानी लेकर आते हैं। गुड्डू बाबू माफी चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं। जय भोलेनाथ। गुड्डू बाबू माफ कीजिएगा, पर आप खर्चा पानी बराबर टाइम पे नहीं भेजते यहाँ। ये घर का मेंटेनेंस कुछ मजा नहीं आया है? वैसे कोनो बुरा मानने का बात नहीं है, वो तो हम इसलिए पूछ रहे थे कि का मकान है तो इसमें पैसा खर्च करने का क्या मतलब। ठीक कहा आपने, भाड़ा का घर है। और ऊपर से ये भी सुने हैं हम कि गुड्डू बाबू की 4 लड़कियां हैं, तो समझ में आता है। अब मुश्किल तो होगा ही मेंटेन करना ये सब। बच्चू बाबू, आपका ये साला बहुत बोलता है। साला तो साला छोड़िए ना उस बात को, आप कहा उस बात को पकड़ के रख रहे हैं? अब सबसे पहले लड़की को बुलवाई, लड़की को देखेंगे और फिर आगे का बात करेंगे। जाओ भरिया, सालों को लेके आओ। वैसे गुड्डू बाबू अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा रहे हैं ना? वो कहा है ना कि आजकल बिहार तक का एजुकेशन जरूरी हो गया है। अपना सरकार भी वही मानता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पढ़ रही है ना वो? हाँ हाँ, पढ़ रही हैं। अरे पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज में भी कुशल हैं। बहुत सीधी है हमारी पोतियां। हेलो मिस्टर, कब से देख रहे हैं तुम वो लड़की को घूरे जा रहे हो? हाँ, क्या चल रहा है दिमाग में? हाँ, अपने आप सुधर जाओगे कि हम सुधारे? दीदी, ये तो वही लड़का है। बुलबुल तो कुछ नहीं बोलेगी तुझे, मेरी कसम। अरे भांजे, वाह क्या बात है। एकदम हीरो की तरह परफेक्ट टाइम पे एंट्री मारे हो। आजा, अरे आजा आजा। अरे बैठा बैठा। लड़की जस्ते बाहर आई है और तुम अंदर।
इसका मतलब है ग्रह दशा मिलता है दोनों का। जय भोलेनाथ। गुड्डू बाबू, ये रहा आपका दामाद, देख लीजिए। तो क्या वो इमरती और बालूशाही नहीं लेके आई? सब कुछ घर पर ही बनाया, तो बाजार का चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे। अब बच्चू जी, वो टिया है, गुड्डू भैया की छोटी बिटिया। बच्चू बाबू, चलिए उनसे मिलाते जिससे आप मिलने आए हैं। हमारी बड़ी बेटी, ये हमारी बड़ी बेटी। चलो। अरे नहीं गुडुआ, ये बुलबुलिया है, ये है सालू, वो मुस्कान और वो टिया। अरे तो कमाल हो गया गुड्डू बाबू, आप अपने बिटिया को ही नहीं पहचानते। ये तो वो वाली बात हुई कि सब साथ में खड़े थे ना, ध्यान नहीं रहा हमारा। माफी चाहते हम, गलती हो गई हमसे। गुड्डू बाबू, इसमें गलती की क्या बात है? हैं? बिटिया तो चारों आपकी ही हैं? और हम लोग भी आपके ही हैं। अब रिश्ता तो होने ही जा रहा है, कोनो गलती वलती नहीं हुई है। अरे काहे खड़े, बैठे ना। सालू, मेहमानों को चाय पिलाओ। अम्मा जी, हम अभी आते हैं। ठीक है। दीदी, आपको क्या लगता है कि उन्हें हमारे नाम और चेहरे याद होंगे? दीदी, उन्होंने हमें इससे पहले कभी नहीं देखा है। कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है ना मुस्कान, बहुत गलत हो रहा है। इट्स वेरी इंसल्टिंग, और हम उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पा रहे। बेटा, हमको तो सालू बिटिया बहुत पसंद आई, तुमको कैसी लगी? शर्मा गया। गुड्डू बाबू, सालू बिटिया हम सबको पसंद है, हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब आप बोलिए। आप लोगों को कुछ पूछना तो पूछ दीजिए। पूछना बिल्कुल पूछेंगे, उन्हें पूछेंगे भाई, पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। चारों बेटिया, कौन से क्लास में पढ़ते हो? जी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। ग्रेजुएशन, वाह बढ़िया। होम साइंस से ली होगी? जी नहीं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स? वाह, मतलब हिसाब किताब करोगे तुम? हैं? वाह। जीजा, अपने वो तिवारी जी है ना मैनेजर, निकाल दो उन्हें। क्यों? अब के बाद हिसाब किताब बहुरानी करेगी है। वैसे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पूछे तो बता दोगी? जी। तो बताओ, इकोनॉमिक्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैं? मतलब उसका स्पेलिंग, इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग बताओ। बताओ बताओ। ECONOMICS। वाह, क्या बात है, वाह। फिर से ललिता जी का फोन।
फोन काट दिया गुड्डू जी ने मेरा। इससे पहले तो कभी ऐसा किया नहीं। आखिर वो गए कहाँ हैं? मैडम जी, आपके सहेली लोग आ गए। कौन है? करीना और प्रियंका। क्या? हमरा मतबल केरी भाभी और पिया भाभी। कितनी बार कहा है ये भाभी भाभी मत बुला करो, बड़ा डाउन मार्केट लगता है। जाओ मैं आती हूँ। जी चलो ये तो मान गए कि तुम्हें इकोनॉमिक्स का अंग्रेजी आता है, ये तो अब बोलने का है। अब लिखने का क्या? कुछ लिख के दिखाओ, राइटिंग का भी तो पता चले। क्यों? मामा जी बस भी कीजिए, ये ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में इन्हें सब आता होगा। वैसे भी ये सब सवाल तो स्कूल जाने वाले बच्चों से किए जाते हैं। अरे वाह 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 भांजे वाह। अभी से पक्ष लेने लगे अपनी लुगाई का। वो तो हम इसलिए पूछ रहे थे कि सुना है अकेले माँ ने 4 लड़कियों को पाला पोसा है। मैं क्या सोच रहा था कि अकेले माँ ने 4 लड़कियों को पढ़ा लिखा है, तो पता नहीं शिक्षा दीक्षा ढंग का हुआ कि नहीं। ऐसा ना हो जाए कि बीकॉम पास की जगह 10वीं फेल घर ले आए। अरे हमारे रिश्तेदारी में हुआ ऐसा। वो हमारी वो दादी की चाची जो थी उसकी बस दीदी, ऐसे पिल्लों पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा ये पिल्लो फट जाएगा। इसके अलावा इस घर में और कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, ले कर दिया गुस्सा करना बंद। तो बिल्कुल शालू दीदी जैसी बातें करने लगी है। हाँ चल ठीक है, बाहर चल के देखते क्या हो रहा है। शालू बिटिया जरा यहाँ आओ। अब विशेष उठो, तब आप जाके उसके बगल में खड़े हो जाओ। जरा देखे तो सही जोड़ी कैसा लगता है साथ में। आए अरे मामा जी कह रहे तो जाओ ना। अरे अपने होने वाली दुल्हन के बगल में खड़े होने में क्या शर्माना। जय भोलेनाथ, ये हुई ना बात है। वाह क्या बात है, हैं? राम सीता की जोड़ी। अरे भाई शादी ब्याह का मामला है, सब ठोक बजा के देखना पड़ता है, जरूरी है। बाद में कोई शिकवा शिकायत ना हो जाए। बिटिया जरा अपना कपड़ा घुटनों तक उठाना। बस बहुत हो गया आप लोगों का तमाशा।